अपनी गाड़ी के मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट मैंने Budmo.com से ऑर्डर करे थे। Budmo क्या है? Budmo इज़ अ ऑनलाइन पार्ट सेलिंग कंपनी जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में लोकेटेड है या इंडिया के लिए ही काम करती है। तो वोकल को भाई थोड़ा सा सपोर्ट करो। मैं तो कहना चाहूँगा अपनी देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए GST बिल यानी 1 नंबर का काम तो आप ज़रूर Budmo से परचेज करो। मैं तो आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा। ऐसे ही तो हमारी देश की जो GDP है वो -23% से ऊपर की तरफ आएगी। परचेज करना Budmo से करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे गेट इंस्टॉल अनदर फाइन डे में। दरवाजों की सबकी वैसे तो डंपिंग हो चुकी थी। आज काम चालू करना है, इसके स्पीकर्स लगाने हैं राइट हैंड साइड के दोनों कंपोनेंट लगाने हैं। फ्रंट की तरफ, पीछे की तरफ लगाना है हमारा कोएक्सियल स्पीकर। दोनों के दोनों इन्फिनिटी के हैं। चलो फटाफट कर देते हैं इन्हें। एक बार हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने फिटिंग कैसे करी है। मैंने यहाँ पे अंदर क्रॉसओवर प्लेस करा है। ये छुड़ा भी सकता हूँ मैं दरअसल, ठीक है। मैंने इस पर टेप लगाई है दरअसल पीछे की तरफ 3M की। ये एक वायर ऊपर जा रहा है ट्विटर का जो कि बाहर आ रखा है, और ये है हमारे स्पीकर का। इसके मैंने कनेक्शन कुछ ऐसे करे हैं। अब जो कंपोनेंट हमने यहाँ पे लगाना है वो ये रहा। डिफरेंस बिटवीन अ कंपोनेंट एंड अ स्पीकर। स्पीकर के अंदर ये देख सकते हो ये लग रहा है ट्विटर। अगर आपको फ्रंट में भी स्पीकर ही लगवाने हो, अगर कहीं भी ट्विटर की प्लेसमेंट नहीं करवानी हो, कहीं भी हाई फ्रीक्वेंसी किसी दूसरी जगह नहीं चाहिए हो, तो आप बेसिकली स्पीकर यूज कर सकते हैं। ये सस्ते आते हैं एज कंपेरेटिवली कंपोनेंट के। कंपोनेंट की जो क्वालिटी होती है हमारी एज ऑलवेज बेटर होती है स्पीकर से। ये जो हमारे स्पीकर हैं ये मैं लगा रहा हूँ पीछे। अगर बात करूँ कि मैंने फिटिंग कैसे करी है, तो ये हमारा जो कंपोनेंट है इसको हमने पीछे से लगाना है। ये रहा वैसे तो दरअसल यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फॉर्म लगा दी है, देख सकते हो आप। ये मैंने लगा दी है सबके अंदर। इसे फिट कर दूंगा ताकि किसी भी तरीके से वाइब्रेशन ना आए। ये रिंग जो है मैंने बहुत टाइट कर रखी है, बिल्कुल नहीं हिल रही, इसके साथ स्नैक फिट है। इसे करूंगा मैं इसके अंदर इंस्टॉल, फिर आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल के लिए सारे के सारे जो हमारे स्पीकर्स हैं वो कनेक्ट हो रखे हैं हमारे स्टीरियो से। स्टीरियो को तो मैं बिल्कुल कुछ समझता ही नहीं था, लेकिन वाकई बताऊं तो बहुत सही स्टीरियो निकला। हमारा पैनासाउंड का है। और कुछ लोग ये भी कहने वाले होंगे कि भाई इसकी डैम्पिंग यूज़ करते, उसकी करते, फलाना करते। i20 में भी जब करवाई थी तो वो कोई खास एक्सपेंसिव तो नहीं थी, लेकिन हावेवर उससे काफ़ी फ़र्क तो मिला मुझे। दरवाज़ों के अंदर हैवी हुए और थिकनेस और साउंड का भी काफ़ी फ़र्क मिला था। तो मैंने ये सोचा कि कोई फ़ायदा है नहीं भाई जेब से अपने लगाने, कोई फ्री फंड में तो दे नहीं रहा। भविष्य में अगर कभी मूड हुआ तो मैं इसके ऊपर एक और डैम्पिंग करा दूंगा, लेकिन इसको उतारूंगा नहीं, ऐसे फेंकूंगा नहीं। मेहनत से आती है भाई। कहाँ ये मारुति का दरवाज़ा था, अब ये कहाँ i20 का दरवाज़ा बन गया है। बड़े प्यार से बंद होता है और जब खुलता है तो लगता है हाथ में कि कुछ है आपके। बच बच आवाज़ आने लग गई, अब पहले नहीं आती थी। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। हट जाओ। मैं इसके ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ कर रहा हूँ फाइनली प्रॉपर तरीके से, इज्जत से। ये दूसरा है उधर की साइड का, इसे भी हम काट पीट के लगा रहे हैं फिलहाल तो, क्योंकि सैश मुझे फ्यूचर में बदलने हैं। ये वाला सैश तो मुझे नहीं चाहिए। इसमें दूसरा आता है जिसके अंदर यहाँ पे ट्विटर ही लगा होता है, वो वाला हम यूज़ करेंगे फ्यूचर में। लगा देते कोई बात नहीं, सिर्फ 100 रुपये का आता है ये वाला। शीशे जो हैं उनको कर देंगे हम काला। मेन रीज़न यही था गाड़ी को यहाँ लाने का, क्योंकि वही एक इम्पॉर्टेंट काम है जो नहीं हो सकता बिना बिजली के, क्योंकि उसके अंदर हेड ड्रायर की ज़रूरत पड़ती है। मैं कौन सी टेंट यूज़ कर रहा हूँ, आप भी उसे यूज़ कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। गरवारे सन कंट्रोल इंडियन ब्रांड है हमारा। मैं लाया था इसे 550 रुपये का। ये है शीशे जिनका होना ना होना बराबर है। ये है 30%। इन 30% वाली फिल्मों को मैं हटाऊँगा। ये हमारी दूसरी फिल्म है, 70% है, तो हम 70% अपने शीशे टेंट करेंगे। विजिबिलिटी क्लियर रहती है, हार्मफुल यूवी रेस को ब्लॉक करता है। नाप लेना है चारों शीशों का, मुझे ऐसे ही लेना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का। फटाफट कर देते हैं इस काम को। आ जाओ। गरवारे की खासियत ये है कि ये अपनी खुद की सील लगा कर देते हैं यहाँ पर।
दिस इज अनदर फाइन डे। गाड़ी को मैं तो फाइनली ले आया हूँ अपनी पार्किंग में, बिकॉज एक जो इंपॉर्टेंट काम था हमने करवाना था वो तो हो चुका है, ऑलमोस्ट डन। मैंने करने थे इसके शीशे टिंट, जो कि मैंने कर तो दिए हैं। वैसे बाय द वे अगर आप यहाँ पढ़ो गरवारे सन कंट्रोल 70%, तो ये 70% शीशे कहता तो है टिंट है, लेकिन अगर आप एक्चुअली में देखोगे तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चलते। हमने स्पीकर की आवाज तो काफी कर ली इनहांस। एक बार आपको बजाकर भी दिखा देता हूँ कैसी आवाज आ रही है। बाय द वे एक अच्छी चीज मुझे ये लगती है, गाड़ी को टिंट करा है ये वाले हिस्से को बेहतरीन तरीके से। 70 रुपए में ना 70 रुपए का काम पूरा हो रहा है। और फट भी जाएगी ना तो दोबारा रख के लेके आ रखा हूँ मैं, 1 मीटर और दोबारा कर दूंगा 140 में दोबारा। प्लीज खुद चले जाना, लेके आ जाना और खुद कर लेना। स्पीकर की आवाज ना इसके अंदर इस कैमरे में इतना जस्टिस ना कर पाए हो, लेकिन जब सामने से सुनोगे ना आपको एक्चुअली में पता चलेगा क्लियरिटी क्या है। ये थोड़ी सी गंदगी मचा दी है क्योंकि मैंने इसके मैट हटा दिए थे ड्यू टू सम रीजंस। इसको पहले मैं इस वैक्यूम क्लीनर से, जो कि मेरे पास ही रखा हुआ है पिछले काफी वक्त से, उठा तो देगा ये सारी की सारी धूल मिट्टी। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार इसे उठा लेने दो, है मुझे साफ कर देने तो फिर बात करता हूँ। चश्मे का मत बोलना, मैं शो ऑफ के लिए नहीं लगाता कभी भी, जब आँख काली हो जाती है तब लगाता हूँ। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि भाई एक छोटे से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया करो, जल्दी जल्दी निपट जाएगा तो मजा भी नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि एक चीज़ डिटेल में छोटी छोटी बताओ। मैं वो इसलिए नहीं करता कि बोरिंग लगेगी। चीज़ के बारे में मैंने बता दिया है, लगा के आपको दिखा दिया है। एम्बिएंट लाइट आप लोगों ने भी ये कहा था कि भाई वीडियो में दिखाई भी नहीं, एक पार्ट बनाया उसमें भी मम्मी बोर कर दिया, उसके लिए सॉरी। मैं गया था एम्बिएंट लाइट लगाने, अगले दिन मेरा कुछ और मूड करा, मैंने कहा शीशे कर लेते काले पीले। बंद करके देखो 70% भले ही है, लेकिन 70% देखने में नहीं लगते, लगता है जैसे बहुत नॉर्मल टिंट हो। एक होती है जो बिल्कुल डार्क शेड में आती है, जो काला करता ही ले जाती है शीशों को, वो अलग टिंट होती है। बाय द वे इलीगल तो वैसे दिल्ली के अंदर तो है ही, हरियाणा में भी 10-10, 12-12 हज़ार के चालान है। स्टिल ये भी विजिबल है। गाड़ी का जो अंदर का इंटीरियर है वो ज्यादा ब्लैक है, इसलिए थोड़ा सा ना जस्टिस हो रहा हो, लेकिन मैं यहाँ से एक बार दिखा देता हूँ। ये लो, और अगर बात करूँ साइड्स की तो ये लो, कोई भी शीशा मैंने जेड ब्लैक नहीं करा है। गरवारे मुझे ठीक लगती है और जेड ब्लैक करा के मुझे भी कोई खास मज़ा नहीं आता, लेकिन हाँ इतने टिंट शीशे ठीक लगते हैं, गाड़ी में भी डिसेंट लगते हैं। हो सकता है आप लोगों को लगता हो कि कोई लीगल काम करने के लिए शाहरुख भाई ने शीशे टिंट कराया, नहीं। मेरी गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ सामान पड़ा रहता है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई कैमरा या कोई और चीज़। मैं उसकी सेफ्टी चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई बेचारा आए एकदम पत्थर फेंके, तोड़ दे शीशे को, उसके बाद कोई सामान निकाले और ले जाए। ले जाने वाला तो वैसे उसके पास सही 100 तरीके होते हैं, लेकिन एक बार को ये होता है शीशे टिंट करने का एक फायदा है, एक नुकसान है। नुकसान ये है कोई भी इमरजेंसी होगी और मुझे गाड़ी तोड़ के निकलना पड़ेगा, वैसे तो 99% केसेस में तो निकल ही जाता है इंसान शीशा तोड़ ताड़ के, लेकिन उस केस के अंदर अगर मैं फंस जाता और मुझे शीशा तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा तो मेरे को डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि शीशे वैसे तो अंदर से टिंट है, लेकिन उस सिचुएशन में शीशे जल्दी से टूटते नहीं है। फायदा ये है जब कोई सामने से तोड़ के इम्पैक्ट करना चाहता है आपके साथ, कुछ भी करना चाहता है, कोई परेशान करना है, तोड़ फोड़ करना चाहता है, जब भी कोई हिट करेगा शीशे की पन्नी नहीं फटेगी, वो वहीं के वहीं क्रैक हो जाएगा और वहीं के वहीं अटक जाएगा। तो आप उस सिनेरियो के अंदर एटलीस्ट खुद को संभाल सकते हो, जा सकते हो, सिचुएशन समझकर अपने हिसाब से फैसला ले सकते हो। ज़्यादा टेंट करने के बाद क्या रहता है, रात को विजिबिलिटी नहीं नजर आती, उसकी वजह से मैं ही परेशान होऊंगा बाद में, कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने ये करा है धूप से बचने के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए। तो ये 2 रीजंस है जो मुझे कराना जरूरी था। वो कर भी रहे हो तो मैं इनकरेज तो किसी को नहीं कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ आपको कि अगर आप करते हो तो ये फायदे हैं, ये नुकसान है। चलान तो है ही है हर सिचुएशन में, वो आप अपने हिसाब से देख लेना भाई, ठीक है। ये जो एम्बिएंट लाइट वाला पोर्शन है वो कर लेते हैं। उसके लिए मुझे वायर थ्रो करनी पड़ेगी। ये मेरी तार प्योर कॉपर की फ्लेक्सिबल है, ये जल्दी से खराब नहीं होगी। ये वाली वायर मैं 15 रुपए मीटर लाया था, 20 मीटर लाया था वैसे तो। गाड़ी के अंदर जितनी यूज होगी ठीक है, वरना वायर कहाँ जा रही है, कल को फिर इस्तेमाल कर लेंगे। इसी को मैंने थ्रो करना है, ट्राई करूंगा जितना ज्यादा आपको दिखा सकूं। यहाँ की लाइट से यहाँ की लाइट को जोड़ना है। यहाँ की लाइट जोड़ने के लिए मुझे उसे प्रॉपर फिक्स करनी पड़ेगी ताकि वो निकले ना। कर लेते हैं, चलो आ जाओ। पहला टुकड़ा जो है वो मैनेज करेगा गाड़ी के लेफ्ट हैंड साइड को और दूसरा राइट हैंड साइड को, जो कि दोनों मिल जाएंगे ऊपर की तरफ।
मुझे बस ये जो मेरा पुराना वाला एम्प है, बाय द वे इसको आज मैं लगा रहा हूँ, इससे लगाऊंगा। और जो तार मैंने निकाले थे, यानी जो 4 तार मैंने निकाले थे पीछे लेके गया था मैं उन्हें, उनके कनेक्शन करूंगा मैं। जैसे कि ये रही हमारी एक्सटेंशन केबल्स, काफ़ी लंबी हो चुकी है, हावेवर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो एक्स्ट्रा है, बस इसको मैं साइड रख देता हूँ। मैं एक बार करूँगा क्या, अर्थ भी लगाना है मेरे को, तो मैं उस बोल्ट से ले लूँगा अर्थ को, करते कनेक्ट, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, जंग लग रहा था काफी, साफ कर से यहाँ पर हमने मारा था WD-40। ये है ग्लॉस वाइट पेंट। इधर मैंने एक वायरिंग और डाली है, ये रही। यहाँ पे मैंने कुछ हल्का लगाने का सोचा है। ये आगे वाली भी सेम ऐसे जलती है। 4 डोर के साथ 4 स्पीकर और लगाने, हमने 2 ट्विटर लगा चुके हैं, यानी टोटल 8 स्पीकर रहेंगे हमारी गाड़ी के अंदर, जो कि जिनमें से 4 चलेंगे हमारे एम्प के ऊपर। ये पेंट सूख चुका है। फटाफट फिलहाल मैं 4 स्पीकरों की वायरिंग यहाँ डालूंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, या एम्प क्या कैसे सेटअप करूंगा। ये रही साथ में हमारी RCA केबल। ये पावर में जाएगी, ये नेगेटिव में, सारे ये स्पीकर में, ये हमारे रिमोट में, ये रहा हमारा एम्पलीफायर, इससे कनेक्ट हो जाएंगे ये सारे के सारे। एक बार फिट कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको, क्योंकि बैटरी बहुत कम है मेरे इस GoPro की। इसी के साथ ही दोस्तों हमारी एम्बिएंट लाइट तो यहाँ लग चुकी है भाई, आप देख सकते हो नीचे कैसी लग रही है या कैसी नहीं। अब आप खुद बता देना, 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए, तो कैसी लगी आपको ये बताना जरूर। 120 रुपए की लाइट वर्सेस जो महंगी आती है वो। मैं तो ये कहना चाहूंगा, देख लो मैं छू सकता हूँ इन्हें, एट द सेम टाइम गर्म नहीं होती है, सबसे अच्छी भलाई इसकी है। और लुक आप देख सकते हो गाड़ी का इसने कैसे कर दिया है। बाय द वे ये है एक और नया दिन। गाड़ी को लेके गया था अपने टायरों वायरों को जस्ट कुछ टाइम पास के लिए, या चेक करवाने के लिए, अलॉय व्हील लगवा के कैसा लगता है, खुद इंप्रेशन लेने के लिए। कौन से अलॉय व्हील लगेंगे, कैसे ठीक लगेंगे, बुरे लगेंगे, बड़े छोटे सारे मैंने ट्राई करे। वो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करे थे। और जो भी मेरे भाई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो दिल से तो जानते होंगे कि हमेशा जो भी अपडेट होते हैं बहुत 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 पहले मैं उसे इंस्टाग्राम पर ही पोस्ट कर देता हूँ, और आपको एक मोटी मोटी इमेज मिल जाती है मैं क्या कर रहा हूँ। स्टिल अगर आज तक फॉलो नहीं करा है, हैंडल आ रहा है, कर सकते हो। बाय द वे अभी मैंने क्या करना है, इसमें कुछ स्पीकर लगाने हैं। जो चीज़ मैं लगवाना चाहता हूँ उसके लिए मैं और वेट करूंगा, इन टायरों को और चला लूंगा। रादर अपनी इच्छा को मारने के पैसों को अभी बचा कर रख लेता हूँ, सेव करता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद अलॉय व्हील लगवाऊंगा। जो चीज़ हमें पसंद आ रही है थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ या जितने पैसे मेरे पास है उनकी वजह से मैं अपनी इच्छा को कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। मन के अंदर जो चीज़ बैठ रही हो ना, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पैसे जोड़ो और मेहनत करो। भैया आते हैं, साफ ऑफ करते रहो डेली, आज वो नहीं आए, आई डोंट नो व्हाई। फिलहाल मैंने खुद ही गाड़ी साफ करनी पड़ेगी फिर मजबूरी में, और क्या। दोस्तों आपको याद होगा फ्रंट की तरफ मैंने फॉग लैंप लगाया था, जो कि थे हमारे लूमेक्स के। रियर की तरफ मैंने रियर का लैंप लगाया था, जो कि हमारा स्टॉप लैंप होता है वो। और ये एक स्विच था, ये मैंने दरअसल मंगवाया था बूडमो से। ये स्पेसिफिकली हमारे फॉग लैंप के लिए ही होता है। वैसे तो मेरी गाड़ी के अंदर जगह भरती जा रही है, तो हो सकता है फ्यूचर में मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़े। ये स्विच, फॉग लैंप, रियर लैंप, हेडलाइटें वगैरह सारी चीजें मैंने बूडमो से मंगवाई थी। आप में से भी अगर किसी को भी कोई भी सामान चाहिए हो, कुछ मंगवाना हो, तो आप बूडमो से ही ऑर्डर करो। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको पूरी एश्योरेंस के साथ सामान मिलता है। अभी मैं सिर्फ इस स्विच को लगा रहा हूँ। स्टिल रिकमेंड करना चाहूंगा, कोई भी सामान मंगवाना चाहते हो कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी के साथ आपको मिलेगा बूडमो पर। परचेज करना चाहते हो अपनी अवेलेबिलिटी देखकर, अपने एरिया कोड के अकॉर्डिंग आप किसी भी पार्ट को ऑर्डर कर सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू डिलीवरी, आपको सब कुछ ऑर्डर करने से पहले पता चल जाएगा कौन सा सामान कितने का है। मैं भी आपको कहना चाहूंगा, अगर आपके पास नेसेसरी टूल है खुद ट्राई करो। मेरे पास एक हॉलो जगह है, दिस वन गोज आउट, दिस वन गोज इन। थोड़ी सी एडजस्टमेंट करानी पड़ेगी अपने इस CNG वाले स्विच के लिए। बाय द वे ये ऑन ऑफ यहीं से हुआ करेगा। इसकी वायरिंग मैं जल्दी कर दूंगा और आपको दिखाऊंगा भी जरूर जब हो जाएगी प्रॉपर। ये स्विच जो कि मुझे पड़ा था 235 रुपए का, मैंने यहाँ पे दरअसल एक या 2 जगह मुझे चाहिए होगी कुछ ऐसी ही एडजस्ट करने के लिए। लेट्स सी इन फ्यूचर हम क्या करते हैं। जो भी करूंगा आपको तो मालूम होगा ना, ऐसी बात तो नहीं है। कुछ बहुत ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं करा मैंने इससे, रिस्पांस बहुत अच्छा है। किसी के पास 40 रुपए हो तो वो 40 रुपए की भी लगाओ, 20 रुपए हो 20 की भी आगे में 2 लगा लो, किसी के पास 10 रुपए हो ड्राइवर साइड की भी लगा लो। और लगाने की फिटिंग मैंने आपको बताई दी है। यहाँ से वायरिंग गई है, इससे कनेक्ट मैंने कर रखी है। यहाँ पर जैसे कि मेरे पास कोई जगह खाली नहीं है, तो फिलहाल मैं कोई छेद नहीं चाहता, मैं वहीं से चलाऊंगा इसे। तो पीछे मेरा दुनिया भर का सामान पड़ा है अभी मैं बताता हूँ मैं आपको क्या करूंगा। पहले थोड़ा सा सामान साफ कर लूँ। दीज आर ब्रांड न्यूज एक्चुअली। इसकी अगर मैक्सिमम वोल्टेज की बात करूँ, यह है 650 वॉट मैक्सिमम का और 100 वॉट RMS का, जो कि चलता है 4 ओम के ऊपर। सीरियल नंबर वगैरह सब आप देख सकते हो, TSA940FH इसका मॉडल नंबर है। दरअसल मैंने हर इंसान को कहा था कि मैं तो रिकमेंड करूंगा भाई ओवल स्पीकर, अगर आपकी गाड़ी में स्पेस कम है तो। ये हमारे पास दूसरे हैं TSG1020S, 210 वॉट मैक्स के हैं ये।
इसकी अगर RMS आउटपुट की बात करूँ, यह है 30 वोल्ट RMS के मैक्सिमम। इसको मैं कहीं भी लगा सकता हूँ वैसे तो, लेकिन मैंने डिसाइड किया है इसको क्यों ना पीछे की तरफ ही लगाया जाए, जैसे कि हमारे ओवर स्पीकर भी लगेंगे रियर की तरफ। इन पायनियरों को भी मैं रियर ही लगाना चाहूंगा और रियर से भी मैं आवाज प्रॉपर आउटपुट आगे की तरफ लेना चाहूंगा। आउटपुट काफी इनहांस हो जाएगा। ओरिजिनल पायनियर और लोकल पायनियर में फर्क क्या होता है, एक तो पहले डब्बे का प्रॉपर बॉक्स का डब्बा है ये, दूसरा इसके अंदर वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड वगैरह सब कुछ मिलता है। आपको सारी मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड डिटेल, कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, कैसे आया, सब कुछ लिखा मिलता है। ये कुछ एक्सेसरीज जैसे कि 2 आपको रिंग मिलेगी, 2 केबल मिलेगी, 8 स्क्रूज मिलेंगे इसके अंदर मिलते हैं। सेम इसी के अंदर भी आपको वही चीज मिलेगी। तो मैंने काफी पहले से रखा हुआ था अपने पास, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था यार एज आई एम पायनियर फैन बॉय, तो मैंने तो सोचा था कि यार कुछ चीजें ऐसी है जो गाड़ी में पायनियर की रखूंगा। बाय द वे मैंने करना क्या है, मैंने पार्सल ट्रे अपनी काटनी है। ये एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है, ये मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। इसे काटूंगा, इसके अंदर पायनियर लगाकर वायरिंग को फिट कर दूंगा। जो 4 तारे मैंने निकाली थी आपने देखी होगी, उन चारों तारों से इसको जोड़ दूंगा 2-2 चैनल को। एक बार जोड़ देता हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ, आ जाओ। ये मेरी ट्रे देखने में भी बुरी लग रही है, पहले तैयार होने दो, बिकॉज कभी भी हमें बहुत अर्ली जज नहीं करना चाहिए चीज़ों को। काफ़ी हार्ड प्लास्टिक थी ये, मैंने पहले ट्राई करा कि क्या पता कट जाए चक्कू उक्कू से या फिर कटर से, नहीं कटे। फिर मैं इसे मशीन पर लेके गया, वहाँ से मैंने इसे कटवाए हैं। पहले मैं इनको लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलो हियर्स द थिंग दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर बढ़िया ढंग से कस दिए हैं, सब पे मैंने रिपीट लगाई है ताकि ये स्लिप ना हो। आप बताना आपको कैसा लग रहा है। ये लगाया मैंने खुद है, मेरे को पसंद ये था कि इसकी जो स्टॉक ट्रे है मैं लगाऊं तो उसी के ऊपर लगाऊं मुझे, क्योंकि स्टॉक ट्रे कुछ ज़्यादा बेहतर लगती है। फट्टा लगाने के बाद थोड़ा एक लुक चेंज हो जाता है, या मुझे मज़ा नहीं आता अगर मैं इसका फट्टा चेंज करवा कर दूसरा लगवा लेता। तो फिलहाल मैं इन्हें फिट करता हूँ एक बार, फिर आपको दिखाता हूँ। ये परफेक्ट टाइम है, मैं आपको सुना सकता हूँ। अब तो आउटपुट वैसे पूरी गाड़ी तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, फिलहाल आप साइड साइड से देख लो। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी वजह से मैं सिर्फ आपको गाड़ी का आउटपुट ही चेक करवा सकता हूँ। अभी मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अब जाकर फाइनली काम खत्म हुआ है। कुछ चीज ऐसी है जो आपको दूसरी वीडियो में देखने के लिए मिलेगी, तो उनके लिए भी ट्यून रहना। फिलहाल के लिए मैं प्ले कर देता हूँ गाना हमारा NCS का मोटल्स। देयर इज मस्ट बी सम रीजन जिस वजह से मैंने सिर्फ अभी गाने सुनाए। तबीयत से बाद में सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियोस तो आती रहेगी। बाय द वे इस वीडियो का करते हैं कहीं एंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, नया है तो सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी लगी तो शेयर कर देना दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।